आप जो लेसन आपका चल रहा था वेक्टर का 10C में आप 18 क्वेश्चन लगा दिए थे। 19 क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ रहे सुन लीजिए। कहता है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष 3 शीर्ष होते हैं तो तीनों शीर्षों के सदिश दे दिया। तो हमने क्रम से मान लिया कि यह वेक्टर A है, यह वेक्टर B है और इसको मान लिया तीसरे को यह वेक्टर C है। अब कहता है क्वेश्चन में इतने हो तो AB वेक्टर तथा AC वेक्टर के सदिश तथा उनके परिमाण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आप AB वेक्टर बताइए, एक AC वेक्टर बताइए और इसका परिमाण यानी इसका माड भी बताइए। चलिए पहले हम वेक्टर निकालते हैं। AB वेक्टर का मतलब B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश होगा, तो B का स्थिति सदिश पहले इसको लिख लेते हैं। 4i + 2j + 3 के कैप माइनस A करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो -2i + j और +3 के कैप। तो यह रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 2i + 3j और +6 के कैप, यह AB वेक्टर हुआ। इसी तरह से आप AC निकालना चाहते हैं। AC का मतलब C का स्थिति सदिश माइनस A का, तो चलिए C की स्थिति सदिश 6i + 3j और +4 के कैप माइनस A का, तो ये हो गया 2i + j और +3 के कैप। तो यहाँ 4i + 4j और 7 के कैप आपके पास AC हो गया। अब इसका परिमाण भी पूछा, परिमाण को आप मॉड से डिनोट करते हैं, तो हमने AB का माड निकाला। माड मतलब करनी में i के गुणांक का वर्ग, तो 2 का वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग कर लीजिए और 6 तीनों के गुणांकों का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 9, 36, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। इसी तरह से आप AC का माड निकालना चाहते हैं, तो रूट में AC आपको दिख रहा है, तो 4 का वर्ग कर लीजिए, 16, 16 और 49, तो जोड़ सकते हैं 16, 16, 32 और 49 जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 10, 11, 1, 7, 1, 8, ठीक ना। 81 का वर्गमूल होता है 9। तो ये आपके आंसर हो गए, नोट कर लें। 20 आपके सामने दिया गया है, बिंदुओं A और B को मिलाने वाली एवं A से B की ओर दिष्ट सदिश की दी कोसाइंस ज्ञात कीजिए। A से B की ओर जा रहे हैं यानी AB वेक्टर, तो AB वेक्टर पहले निकालना है और इसकी दी कोसाइंस ज्ञात करनी है। तो AB वेक्टर पहले निकाल लीजिए। ये बिंदु दिया गया है, तो अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो i 2j -3 के कैप, और वेक्टर B की कन्वर्ट करेंगे तो -i -2j और +k कैप। अगर हम वेक्टर AB निकालना चाहते हैं तो B में से a को आप माइनस करेंगे, तो B को आप रख लेते हैं -i -2j और k कैप। माइनस a करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, -i -2j और +3 के कैप, यानी यहाँ -2i कैप -4j कैप और 4k कैप। यह हमारे पास AB वेक्टर आ गया। दी कोसाइंस में आप बोलते हैं कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, जो LMN होता है। तो हमने पहले कहा कास अल्फा निकालेंगे, तो पहला रिजल्ट होता है i का गुणांक बटा में उसका मॉड आप लेते हैं, तो i का गुणांक -2 है अपान इसका मॉड 2 का वर्ग 4 और 16, 16, 4, 20 और 20 और 16, 36, 20, 16, 36 का वर्गमूल 6, तो ये 6 हो गया। रूट से बाहर आप कर सकते हैं, 1 हो गया। आप इसको घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, कास अल्फा -1/3। इसी तरह से कास बीटा लेंगे, तो कास बीटा होता है j का गुणांक बटा में उसका मॉड ले लीजिए, तो j का गुणांक ऋण 4 है और बटा में 6 कर दीजिए, तो कास बीटा की जगह पे -2/3 है। कास गामा लेंगे तो k का गुणांक बटा में इसका मॉड कर सकते हैं, तो कास गामा 2/3 है। तो आपके पास दी कोसाइंस हमारे पास आ जाएंगे -1/3, -2/3 और 2/3। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया गया है कि दर्शाइए कि सदिश, यह एक सदिश दे दिया, यह OX, OY और OZ के साथ बराबर कोण बनाता है, आपको दिखाना है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, OX पे हमारे पास I कैप होता है, वो Y पे Z कैप होता है और OZ पे K कैप होता है, ये फिक्स होता है, ठीक ना। इन तीनों अक्षों के साथ यह समान कोण बनाता है, ये दिखाना है, ठीक ना। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर हम इस वेक्टर के साथ OX वाले अक्ष को ले लें, इसका कोण निकाल लें। तो हमने मान लिया कि यह हमारे पास एक अलग वेक्टर B है, ठीक ना। दो वेक्टर जब होते हैं उनके बीच का कोण निकालना होता है सदिश के साथ,
तो सूत्र होता है कास अल्फा, या कुछ भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए कास अल्फा ही मान लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान इनका मान होता है दोनों का। ये कोण का सूत्र होता है दो वेक्टरों के बीच का कोण का। अब आप कहते हैं कि यह पहला वेक्टर है, आई वाले को दूसरा आप लेके चल रहे हैं, तो पहले वाले में देखिए, पहले वाले के लिए अगर हम लिखा लें, ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखेंगे ना आई प्लस जे प्लस के कैप और डॉट आई अपान ए का मार्ड करेंगे तो रूट में 3 आ रहा, 1 + 1 + 1 रूट में 3 हुआ, और रूट में आई यानी 1 का करेंगे तो 1 होगा, उसको मत लिखिए। आपने कहा कास अल्फा, जब आप फिजिक्स पढ़ते थे तो वहां बताया गया था डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है, और अदर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये आप जानते हैं। तो आई डॉट आई 1 होगा, बाकी आप 0 कर दीजिए, क्योंकि यह तो तीनों के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0 होगा, तो आई डॉट आई 1, तो 1/√3, ये पहला वाला रिजल्ट आया। सेम इसी तरह से सुनिएगा ध्यान से, हमने इसको मान लिया कि यह वेक्टर सी है, तीनों के साथ लेना है ना इसको, तो चलिए इसको इसके साथ लेते हैं, तो हमने मान लिया कोण कास बीटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपान वेक्टर ए का मान सी का मान। आप नॉर्मली आप देख रहे हैं, आप वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है आई प्लस जे प्लस के कैप, और डॉट सी, सी की जगह पे जे है, और इसका मान हो गया रूट में 3 और रूट में 1, तो कास बीटा आपको दिख रहा है 1/√3, ये भी जे डॉट जे 1 हो जाएगा, बाकी अदर के साथ 0, तो ये भी वही आया। अब आप मान लीजिए तीसरे को आप मानते हैं वेक्टर डी, इसको अगर हम डी के साथ लेंगे तो इसके बीच का कोण मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, तो हमने माना कास गामा, तो हो जाएगा वेक्टर डॉट ए डॉट डी अपान वेक्टर ए का माड वेक्टर डी का माड, तो कास गामा हो जाएगा, आप लिखेंगे आई प्लस जे और प्लस के कैप और डॉट के कैप रूट में 3 × 1, तो कास गामा हो गया के डॉट के 1, बाकी के साथ 0 हो गया, तो 1/√3। आप नॉर्मली आप देख लीजिए क्या दिखाना था, यह जो सदिश दिया गया था तीनों अक्षों के साथ समान कोण अंतरित करता है, तो पहले इसके साथ लिया, फिर इसका इसके साथ लिया, फिर इसको इसके साथ लिया, तीनों स्थितियों में आप कोण देख लीजिए समान है, और यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख सुन लीजिए पहले आप अच्छे से। कहता है 22 नंबर के बिंदुओं P दे दिया और Q दे दिया को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधी 1 के अनुपात में अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। R कह रहा है कि एक बार अंतर विभाजित करता है, एक बार बाह्य करता है, तो दोनों में अंतर और बाह्य में जो विभाजन है वो उसका स्थिति सदिश पूछ रहा है। चलिए हम ये कहें, हम पहले आ जाते हैं अंतः पे, अंतः विभाजन, आप इसके सूत्र से भली भांति परिचित हैं। अंतः विभाजन का स्थिति सदिश अगर लिखना चाहें, m1x2 और m2x1 अपान m1 प्लस m2 बोला जाता है। ये आपको याद है, कौन x1 है, कौन x2 है, कौन m1 कौन m2 है, तो रेशियो m1 m2 होता है, पहला रिजल्ट x1 और इसका आप अपनी सुविधा के लिए x2 मान लें। ये तो अंतर का हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोग बाह्य का निकालना चाहें तो वही फार्मूला होगा, बस जो प्लस में चल रहा है वहां m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस m2 लिख लेंगे, वो माइनस हो जाता है। चलिए रख लेते हैं वैल्यू को। देखिए r का स्थिति सदिश वेक्टर r इज इक्वल टू m1 यानी कि 2, m1x2 x2 की जगह पे माइनस i प्लस j और प्लस k का प्लस m2 यानी कि 1 x1 तो i प्लस 2j और माइनस k कैप अपान 2 प्लस 1, तो वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस 2i 2j और 2k कैप i 2j माइनस k कैप अपान 3, तो वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप अपान 3, एक आंसर हो गया। इसी तरह से बाह्य पे आ जाइए, देखिए सेम चीज वही रहेगा, जहां हमारा प्लस चल रहा है वहां से हमको चिन्ह देना है, माइनस में दे दीजिए, यही उतार दीजिए यहाँ पे। तो आपने कहा कि 2 माइनस आई प्लस जे और प्लस के कैप और माइनस 1 आई प्लस जे प्लस 2j माइनस के कैप अपान 2 माइनस 1, तो वेक्टर r हो जाएगा माइनस 2i 2j और 2k कैप माइनस i
माइनस 2j प्लस k कैप अपान 1। तो वेक्टर r की वैल्यू आ गई -3i, j से j कट गया, प्लस माइनस इक्वल है, और 3k, ये आपका आंसर है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है। क्वेश्चन में क्या सुन लीजिए कि दो बिंदुओं P और Q दे दिया, को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बात होती है मध्य बिंदु के लिए, तो सूत्र होता है कि मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 अपान 2। ये x1 मान लीजिए, ये x2 मान लीजिए। चलिए मध्य बिंदु का सदिश निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु की सदिश हो जाएगी, अगर आप देखिए सबसे आसान से ये बिंदु दिया गया है, पहले हमको वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर बनाना आप जानते हैं। अगर वेक्टर P हम बोले तो इसको 2i 3j और 4k कैप बोलेंगे, और वेक्टर Q बोलते हैं तो 4i प्लस j और माइनस 2k कैप। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 2i 3j और 4k कैप, 4i प्लस j माइनस 2k कैप अपान 2। तो कितना हो गया, 2i और 4i 6i, और ये हो गया प्लस 4j और प्लस 2k कैप अपान 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3i प्लस 2j और प्लस k कैप। तो ये इसका कुछ नाम दे सकते हैं आप। मान लीजिए हमने नाम दिया वेक्टर r, तो इसका मध्य बिंदु अगर r मानते हैं तो वेक्टर r की वैल्यू इतनी हो जाएगी। नोट कर लें। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं a b c जिनके स्थिति सदिश क्रमशः a b c का स्थिति सदिश क्रमशः यह तीनों दे दिया गया है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। यानी आप इसको इससे दिखाना कि यह इससे एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो हमने क्या किया है, समकोण त्रिभुज का मतलब हम पहले तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर नॉर्मली हम इसको बोले कुछ ऐसा त्रिभुज, हमने ये थोड़ी जाना कि कौन लंब पे है कौन आधार पे है, हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। इनके स्थिति सदिश क्रमशः मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी है। मतलब सीधी सी बात है, ये यहाँ नहीं गलत माना गया, यहाँ वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है और यहाँ वेक्टर सी है। अब हम बात करते हैं तीनों डिस्टेंस की। तो तीनों डिस्टेंस के लिए पहले हमको ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर चाहिए। पहले तीनों वेक्टर निकालें, उनका मॉड कर देंगे तो डिस्टेंस में हो जाएंगे ना। तो पहले आप निकालना चाहते हैं ए बी वेक्टर। तो इसका फार्मूला कहता है कि बी का स्थिति सदिश माइनस ए का, तो बी का स्थिति सदिश ये है 2i माइनस जे और प्लस के कैप। माइनस ए का करेंगे तो ये 3i प्लस 4, चिन्ह बदल दे रहे हैं, 4k कैप। तो हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया माइनस आई प्लस 3j और प्लस 5k कैप। तो यह ए बी वेक्टर है। आप चाहें तो यही आप ए बी का मॉड भी निकाल लीजिए। मॉड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 9 और ये हो गया 25, कितना हो जाएगा 35 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप BC वेक्टर निकालते हैं। BC वेक्टर का मतलब हो गया C का स्थिति सदिश। तो आपने कहा i माइनस 3j माइनस 5k कैप माइनस B का स्थिति सदिश है, तो ये हो गया 2i प्लस j और माइनस k कैप कर सकते हैं। तो देखिए माइनस i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 6k कैप, ये BC वेक्टर आया। हम यही इसका मॉड निकाल लेते हैं तो 1 4 और 36 41 हो जाएगा। इसी तरह से आप CA वेक्टर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे क्या करना है। CA वेक्टर निकालते हैं तो CA वेक्टर का मतलब फार्मूला कहता है A का स्थिति सदिश माइनस C का, A का स्थिति सदिश हमारे पास ये है क्या 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। माइनस C का करेंगे तो इसका चिन्ह बदल दीजिए, तो माइनस i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। तो ये कुल मिला के 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप आ रहा है CA वेक्टर। हमने कहा CA का मॉड निकाल लेंगे, तो मॉड करेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी रूट में 6 हो गया। अब हम आपको क्या कहना चाहते हैं ये सुन लें। हमने सभी मॉड तो निकाल लिया, मॉड मतलब डिस्टेंस। तो समकोण त्रिभुज कहता है कि दो छोटी छोटी भुजाओं का योग क्या तीसरी भुजा के बराबर है, बड़ी वाली के। तो इनमें हमको छोटा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा छोटा है तो कौन बड़ा है, तो ये बड़ा दिख रहा है, बाकी दो साइड छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो हमने कहा कि क्या BC वेक्टर के मॉड का वर्ग क्या शेष दो भुजाओं के मॉड के वर्गों के योग के क्या बराबर है। तो BC के मॉड का वर्ग करेंगे तो 41, AB हमारे पास 35 आ गया, मॉड करने से 6, 41 बराबर 41 हो गया। प्रॉपर्टी इक्वल है, ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहाँ मैच कर रही है ना। सबसे बड़ी वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, नीचे लिख देंगे। अतः
यह एक समकोण त्रिभुज है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर आप देख रहे हैं तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी के बिंदु ए बी सी के स्थिति सदिश, ये तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दे दिया। तो कहता है स्थिति कीजिए कि त्रिभुज समकोणीय होगा। समकोणीय मतलब वही समकोण त्रिभुज, अभी आपने जस्ट पीछे लगाया है समकोण त्रिभुज प्रूव करने के लिए। क्या कहा है सुनिए, फिर से बता दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब पहले तीनों डिस्टेंस निकालते हैं। पहले हमने निकाला AB वेक्टर, AB वेक्टर का मतलब B का स्थिति सदिश I माइनस 3j माइनस 5 के कैप माइनस 2I प्लस j माइनस k कैप। तो हमारे पास रिजल्ट माइनस 4 माइनस है माइनस I माइनस 2j माइनस 6 के कैप। ये तो AB वेक्टर आया, हम इसका मॉड कर लेते हैं तो 1 4 और 36 यानी रूट में 41 हो गया। अब आप AB के बाद BC वेक्टर निकाल लीजिए। BC वेक्टर मतलब C का स्थिति सदिश, तो 3I माइनस 4j माइनस 4 के कैप, B माइनस करेंगे तो माइनस I 3j और 5 के कैप कर लीजिए। तो BC कितना आया, यह हो गया 2I माइनस j प्लस k कैप। तो BC वेक्टर का मॉड कर लेते हैं, तो रूट में 4 1 प्लस 1 रूट में 6 हो गया। इसी तरह से CA वेक्टर निकालते हैं, तो CA वेक्टर का मतलब A का स्थिति सदिश, तो ये हो गया 2I माइनस j k कैप माइनस C कर लीजिए 3I प्लस 4j प्लस 4 के कैप कर लेंगे। तो CA वेक्टर हमारे पास दिख रहा है माइनस I प्लस 3j और 5 के कैप। तो CA वेक्टर का मॉड निकाल लीजिए, तो रूट में 1 9 25 तो 10, ये हो गया 35 हो जाएगा। अब आपने देखा है कि तीनों दूरियां निकाल लिया, AB वेक्टर का मॉड, BC वेक्टर का मॉड, CA वेक्टर का मॉड। प्रॉपर्टी समकोण त्रिभुज की कहती है कि जो बड़ी वाली दूरी है, ये मॉड का मतलब दूरी हो गई, तो बड़ी वाली दूरी का वर्ग शेष दो छोटी छोटी दूरियों के वर्गों के योग के बराबर है। तो बड़ी दूरी कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है क्या, AB वेक्टर बड़ी वाली दूरी का वर्ग, जो छोटी छोटी दो दूरियां हैं उनके वर्गों के योग के बराबर है। तो आपने कहा कि यह 41 हो गया, यहाँ पे 6 धन 35, 41 बराबर 41 हो रहा है ना, तो लिख देंगे। इसलिए यह प्रॉपर्टी समकोण त्रिभुज वाली वेरीफाई हो रही है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है, नोट कर ले। 26 की बात किया जाए तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा यदि ABC के स्थिति सदिश आपके सामने है। कह रहा है कि यदि हमारे पास ये जो रिजल्ट दिया गया है, यह वेक्टर A है, यह वेक्टर B है और यह वेक्टर अगर C है, तीनों स्थिति सदिश दे दिया, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब पहले तो तीनों दूरी हम निकाल लें, तीनों दूरी निकाल के देख लें क्या तीनों डिस्टेंस इक्वल है। तो चलिए पहले हम AB वेक्टर निकालते हैं। AB वेक्टर का मतलब B का स्थिति सदिश माइनस A का, तो B का स्थिति सदिश यहाँ पे है माइनस I माइनस j और 8 के कैप, A को माइनस करिए माइनस I माइनस 2j माइनस 3 के कैप, तो माइनस 2I हो गया माइनस 3j हो गया और प्लस 5k हो गया। तो यह तो AB वेक्टर है। अब हमने कहा AB वेक्टर का मॉड करें, तो 2 का वर्ग 4 9 और 25, तो ये देखिए जोड़ लीजिए इसको, 25 से 4 29 31 8 38 कर सकते हैं आप। इसी तरह से हम BC वेक्टर निकालते हैं, तो BC वेक्टर निकालेंगे तो आपने कहा C का स्थिति सदिश माइनस 4I 4j और 6 के कैप माइनस माइनस प्लस I प्लस j और 8 के कैप कर लीजिए। तो करते हैं इसको, तो माइनस 3I प्लस 5j और यहाँ माइनस 2 के कैप हो गया। तो BC वेक्टर का मॉड करेंगे तो रूट में 9 25 प्लस 4 29, यानी यह भी हो गया करने में 38। इसी तरह से आप CA वेक्टर निकालते हैं, तो CA वेक्टर का मतलब A का स्थिति सदिश माइनस A का, C का, तो A का स्थिति सदिश I 2j और 3 के कैप माइनस C करेंगे तो चिन्ह बदलेगा 4I 4j और माइनस 6 के कैप कर लीजिए। व्यवस्थित करते हैं तो 5I कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3 के कैप। अब आप CA वेक्टर का मॉड करेंगे तो ये हो गया 25 4 9। आप देख रहे हैं कि AB वेक्टर का मॉड
BC वेक्टर का मान और CA वेक्टर का मान, मतलब तीनों डिस्टेंस इक्वल है, आप लिख देंगे अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है, और यही आपको प्रूव करना था। नोट करें। 27 की बात करते हैं तो 27 में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के शीर्षों के सदिश, 3 सदिश दे दिया, सिद्ध करना है कि वह एक संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहला वेक्टर हो गया हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। संपूर्ण समद्विबाहु प्रूव करना है तो पहले हम डिस्टेंस को निकाल लें। तो पहले हमने निकाला AB वेक्टर। AB वेक्टर का मतलब B का स्थिति सदिश माइनस A का, तो B की स्थिति सदिश हमारे पास ये है -i 6j 6 के कैप, माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलेगा 7j -10 के कैप, तो ये रिजल्ट हमारे पास -i -j और -4 के कैप है। तो AB वेक्टर का हम मॉड निकाल लेते हैं, तो 1 1 और ये यानी रूट में हो गया इतना। फिर इसी तरह से BC वेक्टर निकालते हैं, तो C का स्थिति सदिश हमारे पास दिया गया है, और -b का करेंगे तो चिन्ह बदल दीजिए इसका, तो +i -6j 6 के कैप, यानी हमारे पास -3i + 3j और k से k कट गया। अब इसका हम मॉड निकाल लेते हैं, तो रूट में 9 ये हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग CA वेक्टर निकालें, CA का मतलब A का स्थिति सदिश माइनस C का, A की स्थिति सदिश हमारे पास 7j + 10 के कैप, -C करेंगे तो यह चिन्ह बदल दीजिए, 4i प्लस में -9j -6 के कैप, तो कुल मिला के हमारे पास 4i और -2j + 4 के कैप है। अब CA वेक्टर का अगर हम मान निकालें तो 4 का 16, 4 और 16 32 और 4 हो गया 32, 4 36 कर सकते हैं। ये आया, हमने वर्गमूल निकाला। अब आपको परिप्रापर्टी हमको प्रूव करना है। आपको याद होगा संपूर्ण समद्विबाहु, मतलब समद्विबाहु दिख रहा है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो आपने कहा कि AB यह पहला डिस्टेंस बराबर है BC के रूट में 18, तो यह बता रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। एक प्रॉपर्टी संपूर्ण भी दिखाना है, तो इसमें जो बड़ी वाली डिस्टेंस दिख रही है, आपको दिख रही है बड़ी वाली डिस्टेंस, क्या बड़ी वाली डिस्टेंस का इक्वल जो शेष दो डिस्टेंस हैं उनके इक्वल के, उनके योग के इक्वल है, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 36 और 18 धन 18, तो 36 बराबर 36 हो गया जोड़ने पे। यानी यह प्रॉपर्टी होती है समकोण की, और यह समद्विबाहु, तो दोनों को मिला देंगे तो यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख देंगे अतः यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूव कर लीजिए, नोट करिए। 28 और 29 आप खुद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और आपको उसी तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं, आप खुद करिएगा, होमवर्क नोट कर लीजिए। 30 में कह रहा है कि बिंदुओं, दो बिंदु दे दिए गए हैं, 2a वेक्टर -3 वेक्टर b, और एक बिंदु दे दिया गया है 3a वेक्टर -2 वेक्टर b को मिलाने वाली रेखा को, मान लेते हैं कि यह दो बिंदु ऐसे मिलाते हैं तो एक रेखा मिलती है। इस मिलाने वाली रेखा को 2/3 के अनुपात में अंतर्गत और बहिर्गत विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बताइए, अगर यह वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी, दो बिंदु हो गया, हम अंतर की बात करें तो अंतर और बाह्य दोनों में पी की स्थिति से पूछ रहा है, जो इसको 2 और 3 के अनुपात में बांटता है। अभी हमने इसी एक्सरसाइज में ही हमने कुछ क्वेश्चन लगाया था, हम आपको फिर भी बता दे रहे हैं। अंतर विभाजन सुन लीजिएगा ध्यान से, आपको ही लगाना, हम लगाएंगे नहीं। अंतर विभाजन को अगर बात किया जाए, अंतर विभाजन में हम कहें तो P का स्थिति सदिश m1x2 + m2x1 अपान m1 + m2 होगा। ये देखिए m1 m2 x1 x2 रख लेंगे। अगर हम बाह्य की बात करते हैं तो यही सेम सूत्र हो जाता है, थोड़ा बदलता है बाह्य विभाजन में। तो इसकी स्थिति सदिश वेक्टर P = m1x2 - m2x1 अपान m1 - m2 होगा। ये बताइए, क्या आप इसको रख के सॉल्व नहीं कर सकते हैं? नोट कर लें, हल कर लीजिएगा, नोट करिए पहले आप। इस नंबर की अगर हम लोग बात करें
तो दिया गया है ए और बी दो बिंदु हैं, बिंदु ए का स्थिति सदिश अगर हम बात करते हैं तो यह ए हो गया, यह बी हो गया। कहता है कि ए व बी जो दो बिंदु हैं, तो ए का स्थिति सदिश 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी है, और पी कोई बिंदु है यहाँ, तो पी का स्थिति सदिश वेक्टर पी दे दिया गया है, वेक्टर पी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ए बी को एक संबंधित दो के अनुपात में डिवाइड करता है। सुन लीजिए ध्यान से, एक संबंधित दो के अनुपात में, इसका स्थिति सदिश पूछ रहा है। बहुत ही सस्ता तरीका हमने बताया हुआ है, ये x1 x2 m1 m2 ये विभाजन था अंतः, आप लिखते थे अंतर विभाजन इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, तो 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी अपान m1 प्लस m2। सब कर लेते हैं, हमको x2 की वैल्यू चाहिए, x2 हमने b को माना हुआ है, तो यहाँ पे हो गया, देखिए 3 हो गया, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी और x2 12a माइनस 4b। आप लिख सकते हैं x2 इज इक्वल टू, इधर आएगा तो पहले से ही 3b माइनस 12a और प्लस 4b है, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 9 वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी कर लीजिए, ये x2 पूछ रहा था। यहीं पे आप देख लीजिए लास्ट 32 नंबर भी, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को एक संबंधित दो के अनुपात में बांटती हैं। सुनिएगा ध्यान से, यह हम एग्जांपल में लगा चुके हैं, लास्ट एग्जांपल में इस लेसन से पहले हमने लगवाया था, यही क्वेश्चन था, फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इसकी स्थिति से वेक्टर ए और इसकी स्थिति से वेक्टर बी और ये स्थिति से वेक्टर सी है, माध्यिकाएं हैं, तो माध्यिका किसे बोलते हैं, तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो माध्यिका मिलती है। तो हमने यहाँ मिलाया, ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया। सुनिए हम कहना क्या चाहते हैं, BC का मध्य बिंदु डी है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ठीक ना। और हमने क्या कहा कि यह मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने निकाल लिया, इसका मध्य बिंदु है तो ये निर्देशांक आ गया, इसका मध्य बिंदु है तो ये निर्देशांक आ गया। जो प्रूव करना है हमने इसको मान लिया G केंद्र, दो संबंधे एक के अनुपात में विभाजित करती है, प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है हमने उसको उसी को मान लिया, ही वो होता है दो संबंधे एक के अनुपात में, दो संबंधे एक के अनुपात में, दो संबंधे एक के अनुपात में। अगर आप ध्यान देते हैं तो एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन लगाया था, वहां हमने बोला था कि AD पर G की स्थिति सदिश अंतर विभाजन से निकाल लेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। BE पर G की स्थिति सदिश निकाल लीजिए, CF से G की स्थिति सदिश, तीनों से G की स्थिति सदिश निकालते हैं। अगर हम स्थिति सदिश निकालते हैं तो आप देखेंगे, आपको हमने एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, वहां आप देखते हैं कि तीनों की जो स्थिति सदिश आती है वो इक्वल आती है, यानी हमने जो माना है कि माध्यिकाएं दो संबंधे एक के अनुपात में बांटती है वो हमारा मानना सही है, तभी तीनों स्थिति में G की स्थिति सदिश सेम आती है। करेंगे तो आप लिख देंगे कि जब तीनों स्थिति सेम आती है अतः माध्यिकाएं एक दूसरे को दो संबंधे एक के अनुपात में बांटती है। तो आपकी यह प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है, इसके आगे कल लगाया जाएगा, आप इतना नोट कर लें।